राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गार्लिक बटर नान। एकदम होटल रेस्टोरेंट ढाबे वाला खाना घर पर झटपट बनाएंगे। तो गार्लिक बटर नान का सबसे पहले हम डो लगा लेते हैं। तो हमने ले लिया है एक बाउल में मैंने डाला है 1/4 कप दही। कोई भी एक कप कटोरी आप मेजरमेंट के लिए रख सकते हैं, उसी से सारा आप मेजरमेंट करें। हाफ टेबल स्पून हमने डाल दिया है नमक, हाफ टेबल स्पून मैंने डाला है शक्कर, क्योंकि इसमें हम ईस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, दही को ही हम प्रयोग करेंगे ईस्ट के रूप में। 1/4 टेबल स्पून हमने डाल दिया है बेकिंग सोडा और 1/4 टेबल स्पून ही बेकिंग पाउडर डालेंगे। सोडा और बेकिंग पाउडर की मात्रा बराबर रखेंगे, कोई कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं। सारी चीज़ों को हमने स्पून चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना, जिससे हमारा दही एक्टिव हो जाए, फॉर्मुलेटेड हो जाए। तो इस तरह से स्पून से चलाते हुए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 3 कटोरी मैदा। मैदे की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मैदा नहीं पसंद करते तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, या आधा मैदा आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो हमने 1 कटोरी ली थी, उसी से हमने सारा मेजरमेंट किया है। तो 3 कटोरी हमने डाल दिया है मैदा। तो इस तरह सारी चीज़ों को डाल के हमने स्पून से मिक्स कर लिया है, और स्पून से अच्छे से मिक्स ना होने पे हमने हाथों से लिया है। अभी हम पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे दही के साथ। अगर आवश्यकता लगी तो हम पानी का प्रयोग करेंगे, पर पानी हम लेंगे उसी कटोरी से नाप के जिससे हमने मैदा नापा है। तो इस तरह से देखिए हमने डोल लगाया, तो डोल हमारा अभी बंध नहीं रहा है। तो दही की मात्रा या दही में पानी की मात्रा कम है, तो हमने उसी कटोरी से ले लिया है 1 कटोरी पानी, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसका थोड़ा मुलायम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार किया है। और 1 टेबल स्पून पानी बच गया हमारा कटोरी में, और इस तरह मसलते हुए हमने इसको अच्छे से गूँथ लिया। हाथों को तेल से ग्रीस कर लिया, और 1 टेबल स्पून तेल हमने इसमें डाला था। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा फॉर्मुलेट करने के लिए हमने इसको 8 से 10 बार पटका। जितना गुस्सा है, टेंशन है, सारा इस पे निकाल दीजिए, जिससे हमारा डोर क्या है, बढ़िया एकदम सॉफ्ट मुलायम अच्छे से सेट हो जाएगा। हाथों को तेल से ग्रीस करके हमने डोर के ऊपर लगा दिया है तेल। अब इसको ढक कर रख देते हैं हम आधे 1 घंटे के लिए। जब तक हम सब्जी बनाएंगे तब तक ये डोर हमारा सेट हो जाएगा। तो इधर हमने ले लिया है चॉपिंग बोर्ड, और ले ली हैं 2 प्याज को हम बीच से कट कर देंगे। प्याज के बड़े बड़े पीसेस को हम अलग करके रख लेंगे, और छोटे पीसेस को हम ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि बड़े पीसेस को हम सब्जी में यूज़ करेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है पनीर में। तो इस तरह से हमने एक प्याज के 4 पीसेस किए हैं। और जब तक हम प्याज के पीस कर रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी भी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह हमने प्याज के बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। और ग्रेवी बनाने के लिए हमने ये छोटे प्याज लिए हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 हरी मिर्च और टमाटर लिए हैं। मिर्च तीखी नहीं है इसलिए हमने अधिक लिए। मिर्च मसाले आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने ले लिया है ग्राइंडिंग जार, उसमें डाल दिए हैं अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च, प्याज, और रफली चॉप करते हुए टमाटर को डाल देंगे और ग्राइंड कर लेंगे। अभी इसमें 2 ही टमाटर आए हैं, हम एक बाद में डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप प्याज नहीं पसंद करते तो आप प्याज स्किप भी कर सकते हैं। लहसुन इसमें हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने गार्लिक बटर नान बना रहे हैं, तो उसमें हम लहसुन का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हमने टमाटर को रफली चॉप करते हुए इसको अच्छे से बढ़िया ग्राइंड करके मोटा दरदरा कर लेंगे। उसमें फिर हम एक रफली टमाटर को चॉप करके डाल के इसकी प्योरी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो प्याज को अलग भी पीस सकते हैं, साथ में भी पीस सकते हैं। ऐसे पीसने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह से हमारी प्योरी बनकर तैयार हो गई, उसको रखते हैं अब हम साइड में। और इधर फिर से हमने ले ली है चॉपिंग बोर्ड, और ये आधा किलो हमने ले ली है पनीर बाजार की है, हमने आधा किलो लिए। आप अपने क्वांटिटी के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं पनीर को।
पनीर के हम थोड़े बड़े बड़े पीसेस कट करेंगे। तो इस तरह से हमने चाकू से एक पनीर के 3 पीसेस किए हैं और इस तरह से हम इसकी कट कर लें। और आपको अगर ये बहुत अधिक बड़ा लगे तो 20 से और कट कर दीजिएगा। पनीर की साइज आप अपने अनुसार छोटी, बड़ी, ट्रायंगल, स्क्वायर जैसा रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। तो इस तरह से सारी पनीर को हम कट कर लेते हैं और एक प्लेट पे रखते जाते हैं। पनीर हमारी कट हो चुकी है, प्याज भी हमारी छिल चुकी है। तो अब हमने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई को हम होने देते हैं गर्म, क्योंकि हमने सारी तैयारियां ऑलमोस्ट कर ली हैं। इधर हमने दूसरे चूल्हे पर चढ़ा दिया है एक पैन में डाल दिया है 1.5 ग्लास पानी और 1/4 टेबल स्पून नमक। पानी को हम गर्म होने देते हैं। जैसे ही हम पनीर को फ्राई करेंगे उसके बाद हम उसको डाल देंगे पानी में, जिससे एक्स्ट्रा तेल पानी में तैरने लगेगा और पनीर भी सॉफ्ट और मुलायम रहेगी। इधर दूसरे चूल्हे में हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, तो उसमें हमने डाल दिया है 3 बड़े चम्मच तेल जो आप जनरली यूज़ करते हैं आप वो तेल यूज़ कर सकते हैं। आप रिफाइंड यूज़ करते हैं रिफाइंड कर ले, ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर ले। तो इस तरह तेल को होने देते हैं गर्म, और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो हमने डाल दी है पनीर को हम हल्का फ्राई कर लेते हैं। बहुत अधिक जलाना नहीं, हल्का फ्राई करना है। आप चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। इस तरह से पनीर में थोड़ा टेस्ट भी बढ़ जाता है और स्वाद डबल हो जाता है। पनीर जैसे ही हल्की हमारे फ्राई हो जाती है तो उसको हम छन्नी को साइड में रोक के एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में जाने देंगे और पनीर को हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने हल्की हल्की पनीर को फ्राई किया, बहुत अधिक नहीं किया। आप चाहें तो बिना फ्राई के भी पनीर को ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने पनीर को फ्राई करके निकाल लिया है प्लेट में, और सारी पनीर हमारी फ्राई हो चुकी है। तो हमने ये डाल दी है जो बड़े बड़े हमने प्याज छील कर रखे थे, उसको हमने डाल के हल्का सेक लेंगे। 40 से 50% तक सेकना है, बहुत अधिक नहीं सेकना है, नहीं तो प्याज का क्रंचपन ख़त्म हो जाएगा। तो हमने हल्का प्याज को सेक लिया और इसको भी हमने एक प्लेट पे निकाल लिया। इधर हमारा पानी भी गर्म था तो हमने डाल दिए हैं पनीर को। पनीर डालने से देखिए तेल भी तैर रहा है और पनीर भी सॉफ्ट बनी रहेगी। और कढ़ाई हमने उतारी नहीं थी, तेल गर्म था, तो हमने डाल दिया है 1/4 टेबल स्पून हींग, 1/2 टेबल स्पून जीरा, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज़पत्ता डाल के बढ़िया मसालों को लो फ्लेम पर पकने देंगे, जिससे मसाले हमारे जले ना। और जैसे ही मसाले पक जाएंगे तो हमने डाल दी है टमाटर की प्योरी, और उसको भी मिक्सी के जार में हमने 3 से 4 बड़े चम्मच पानी डाल के उसको जो लगा हुआ टमाटर की प्योरी थी उसको भी निकाल के डाल लेंगे। तो इस तरह से हमने डाल दिए है टमाटर की प्योरी को और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे मसाले हमारे जले ना। अब इसमें हम कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे, बहुत अधिक मसाले नहीं डालने, हमको बेसिक से मसाले डालने हैं। तो 1/2 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, क्योंकि हम बहुत अधिक मसाले यूज़ नहीं करेंगे और सब्जी एकदम लाजवाब बनेगी। इस तरह टमाटर को मिक्स करने के बाद हमने हल्दी पाउडर डाल दिया था। 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर डाल दिया और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून किचन किंग मसाला डालेंगे। इस तरह सारे मसाले डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेंगे, जिससे मसाले हमारे जले ना और टमाटर, प्याज, अदरक, हरी मिर्च भी हमारी अच्छे से पक जाए। और 1/2 टेबल स्पून हमने डाल दिया है मटर पनीर मसाला। अगर आपके पास ये ना हो तो किचन किंग मसाला डाल दें। 1 टेबल स्पून हमने डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ढककर इसको हम पकने देंगे। ढककर इसलिए पकाना ज़रूरी है कि जब ये मसाले पकते हैं तो टमाटर और तेल छींटे देते हैं। और जब तक हमारे मसाले भुन रहे हैं तो इधर हमने दूसरे चूल्हे पर चढ़ा दिया है एक पैन, उसमें 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। तेल गर्म होते ही हमने डाल दी है 20 से 25 लहसुन की कलियां और इसको हल्का गोल्डन सुनहरा होने तक फ्राई कर लेते हैं। और जैसे ही लहसुन की कलियां फ्राई हो जाएंगे उनको हमने एक बाउल में
निकाल लिया है। और इधर अब हम मसाले को, ग्रेवी को भी चेक कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया अच्छे से मसाले पक चुके हैं, हल्का नीचे लगने को आए थे, हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और तेल भी छोड़ लिया, क्योंकि हमने तेल बहुत अधिक नहीं डाला था, कम मात्रा में डाला था। तो इससे मसालों को भून लिया है हमने। अब इसमें हमने डाल दिया है 1.5 गिलास पानी। पानी की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपको ग्रेवी कितनी पतली चाहिए उस हिसाब से आप पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए हमने पानी डाल दिया है, इसको पानी में आने देते हैं उबाल। और 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया है नमक, या स्वाद के अनुसार नमक। मिक्स करके इसको ढककर हम पकने देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये पकेगा ग्रेवी हमारी, वैसे वैसे आपके ऊपर छींटे आती है। तो ढककर जब तक हमारी ग्रेवी पक रही है मीडियम फ्लेम पर, तो इधर हमारे लहसुन हल्की ठंडी हो चुकी है, तो हमने पोटैटो मैशर से उसको अच्छे से मैश कर लिया है। और 2 से 2.5 टेबल स्पून हमने डाल दी है इसमें बटर। ये सॉल्ट बटर है तो हमने डाला, इसलिए नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया। अच्छे से हमने गार्लिक ऊपर या लहसुन के ऊपर बटर लगा दी है और इसका पेस्ट हमने बना लिया। 1/2 टेबल स्पून हमने डाला है ऑर्गेनो या मिक्स, आप भी डाल सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। तो इस तरह देखिए हमारा बटर गार्लिक का पेस्ट बनकर तैयार हो गया। इधर हमने अपने ग्रेवी को भी चेक किया है, ग्रेवी में आ चुका है उबाल, तो हमने पनीर को छान के डाल दिया है और डाल दी है प्याज। और इसको मुश्किल से हमको 5 मिनट पकाना है, बहुत अधिक नहीं पकाना है। और प्याज को हमको बहुत अधिक सॉफ्ट नहीं करना है, अगर प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो उसका क्रंचीपन ख़त्म हो जाएगा और सब्ज़ी आपकी थोड़ी क्रंची क्रंची अच्छी लगती है। तो इसको हमने 60% तक पकाया है। और देखिए हमारी प्याज और पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। बॉयल आ गया और ग्रेवी इसमें है, ठंडी होने पे ये ग्रेवी थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसे ढककर हमने 2 मिनट और पकने दिया था। अब गैस की फ्लेम बंद कर दी और इसके ऊपर डाल दिया है धनिया पत्ती। सब्जी हमारी पक चुकी है, तो इसको हम उतार देते हैं। और इधर हम अपना गार्लिक नान की डोर को चेक कर लेते हैं। और डोर देखिए कितना बढ़िया फॉर्मुलेट हो गया है या फूल चुका है। हाथों को हमने तेल लगाया और इसको अच्छे से मसलते हुए चिकना कर लिया है और हल्का इसको 3 से 4 बार पटक भी दिया, जिससे मीठा सोडा है, दही है, बेकिंग पाउडर है, सारी चीज़ें एक्टिव हो जाए। इधर हमने ले लिया है चकला, उसमें हमने सूखा परथन लगाया और इसकी गार्लिक बटर नान रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो रोटी से थोड़ी बड़ी लोई लेंगे और इस तरह रैप करते हुए इसको हम आधा इंच तक बेल लेते हैं। बहुत अधिक नहीं बेचना है, आधा इंच तक हम इसको बेल लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम भरेंगे गार्लिक बटर, जिससे हमारे नान में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस तरह हमने डाल दिया है गार्लिक बटर और इसको चारों साइड से उठाते हुए हमने अच्छे से पैक कर दिया। और देखिए कितनी लाजवाब पैक हमारी गार्लिक नान की रोटी या लोई बनकर तैयार हो गई। सूखे बर्तन से हमने रैप कर दिया है और इसको हमने हल्के हाथों से बेलना है, भारी हाथों से नहीं, हल्के हाथों से बेलना है। ना बहुत अधिक मोटा बेलना है, ना बहुत अधिक पतला रखना है। और सावधानी से बेलिएगा, नहीं तो आपकी बटर और गार्लिक बाहर आ जाएगी। जब आपको बेलना हो तभी आप गार्लिक बटर को फ्रिज से निकालें, नहीं तो इसको फ्रिज में रहने दें, बेलते समय निकालें, जिससे ये भी अच्छे से सेट हो जाएगी। और इस तरह देखिए हमने चारों साइड से बराबर इसको बेल लिया है। और देखिए कितना बढ़िया हमारा गार्लिक नान बना। उसके ऊपर से हमने डाल दिया करायल या मंगरेला, थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और लाल मिर्च का पाउडर। इससे बहुत अच्छा ऊपर दिखने में भी सुंदर लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इस तरह से हमने हल्के हाथों से इसको बेल दिया है। अब पीछे साइड अब इसमें हम लगा देते हैं पानी और तवे को कर लेते हैं गर्म और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच रखेंगे। और देखिए पानी लगाते ही हमने इसको डाल दिया है तवे में। तब तक हम इधर, जब तक वो सिक रही है एक साइड, तब तक हम दूसरी लोई बना लेते हैं। तो हमने आधा इंच तक बेल लिया, उसमें डाल दी है गार्लिक बटर और चारों साइड से उठाते हुए इसको हमने अच्छे से पैक कर लिया है। और
सूखे परथन से रैप करके इसको भी हम बेल लेते हैं। ऊपर से करायल, मंगरेला, धनिया पत्ती और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, जिससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इससे देखिए हमने इसको बेल लिया है। इसके ऊपर से हम डाल देंगे करायल या मंगरेला और थोड़ी सी धनिया पत्ती बारीक कटी हुई डाल देंगे और ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर हल्का छिड़क दें, जो देखने में भी अच्छा लगता है। ऊपर से भी गार्लिक बटर लगाएंगे और उसके ऊपर से सारी चीज़ें डाल के हल्के हाथों से इसको हम बेल देंगे, जिससे ये सारी चीज़ें आपस में चिपक जाए और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तवा गर्म होते ही इसको हमने डाल दिया है तवे में। तवे में डालने से पहले उसके पीछे साइड हमको लगाना होता है पानी। पानी से ये तवे में चिपकती है और इस तरह से बढ़िया उलटते पुलटते हमने इसको अच्छे से सेक लिया। और देखिए हमारी गार्लिक बटर नान बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हमको इसको सेकना है। जब ये हल्का सेट हो जाए तो हमको पलट के इसको गैस में डायरेक्ट आंच में इसको सेक कर तैयार करना है इस तरह से। तभी तो हमारी मार्केट वाली, होटल ढाबे वाली गार्लिक नान बटर का टेस्ट आएगा। तो इस तरह से हमने नान को अच्छे से सेक लिया है और हमने लगाई थी धनिया पत्ती और देखिए हमारी नान बनकर तैयार हो गई। बैक साइड से हमने इसको अच्छे से सेक लिया। एक साइड से तो ये तवे में चिपक कर सिक जाती है, एक साइड से हम उल्टा करके सेकते हैं। चारों साइड से बराबर सेकेंगे और इसमें हमने थोड़ी सी लगा दी है गार्लिक बटर और सेक लिया। और देखिए कितना बढ़िया इसमें कलर आया है और देखिए हमारी नान बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से हमने नान को सेक लिया है और एक सिंपल सी थाली, ढाबा वाली थाली हमने बनाकर तैयार कर ली है। और देखिए कितना बढ़िया नान का कलर आया है। तो हमने लगा दी है पनीर और प्याज की सब्जी, गार्लिक बटर नान और पापड़ के साथ सर्व किया है। पनीर की सब्जी को और टेस्टी बनाने के लिए हमने ऊपर से डाली है इसमें फुल फैट क्रीम। आप घर की फ्रेश मलाई भी ले सकते हैं। इसको डालकर हमने पनीर की सब्जी को सर्व किया। अगर आपको गार्लिक बटर नान और पनीर की ये रेसिपी पसंद आ जाए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि गार्लिक बटर नान की रेसिपी आपको कैसे लगी। आप वीडियो तो बहुत देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।